और उनका मसला ये होता है कि शादी को इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, शौहर जेब खर्च क्यों नहीं देता। और है जब मर्द घर को चला रहा है, वो घर का रेंट दे रहा है, वो टैक्सेस दे रहा है, वो गाड़ी के टोकन भर रहा है, वो आपकी पूरी ग्रॉसरी लेके आ रहा है, बच्चों की फीसें दे रहा है, एक एक खर्च वो कर रहा है। पर यह भी तब होता है जब रिश्ते में कुर्बत नहीं होती, जब रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती, जब रिश्ते में डेप्थ नहीं होती। यानी जिनके साथ आपको मोहब्बत हो जाए, जिनके साथ आपका ताल्लुक मजबूत और ऐसे तगड़ा हो जाए, उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चियों को या बच्चों को मैंने जॉब करते देखा, वो उनकी निस्बत हमेशा ज़्यादा अक्लमंद और दानिशमंद होते हैं। दानिश्वर मैं नहीं कह रहा, दानिशमंद होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे होते, जो वेले होते हैं, जो घरों में बैठे गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं और तरह तरह की बातें और मड़े मड़े की बातें, यहाँ से वहाँ तक, उनसे जो मर्ज़ी कहानियाँ सुन लें, ख़ानदान की बाहर वाली, वो ज़िंदगी को कभी ठीक से जान भी नहीं पाते। मुझे मेरे रब ने बहुत मौका दिया बड़े अदारों में, मुख्तलिफ़ अदारों में काम करने का और लंबी मुद्दत तक काम करने का। इस बीच में एक ऐसी चीज़ जो मैंने नोट की, मैंने सोचा आज आपसे वो शेयर करते हैं, चूँकि उससे मिलते जुलते इशू पे बहुत सारी बच्चियाँ रब्ता करती हैं और उनका मसला ये होता है कि शादी को इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, शौहर जेब खर्च क्यों नहीं देता और मैं उससे कैसे लड़ूं कि जेब खर्च मुझे देने लग जाए। क्या उसकी माँ देने नहीं देती? क्या उसकी बहनें उसको रोकती हैं? क्या वो कंजूस है? क्या वो खसीस है? उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है अपने उस शौहर के ख़िलाफ़ जो सुबह शाम उसके लिए कमाता है, जो सुबह शाम उसके बच्चों के लिए कमा के घर लेके आता है, जो उनको ज़िंदगी की हर नेमत देता है। पर जब भी इन्होंने उनसे बात करनी होती है तो ये कहती, तुमने मेरे लिए क्या किया? पॉकेट मनी तो देते नहीं हो, तुमने मेरा कब ख्याल किया? आज तक मेरी तारीफ़ तो कभी की नहीं है। तुम कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो? तुम बाहर इतनी तुमने कामयाबियां हासिल की हैं, उसमें मेरा रोल क्यों नहीं बताते? कभी मर्द आगे से मुस्कुरा के अगर पूछ ले कि बीबी उसमें तुम्हारा रोल है क्या, तो शायद उनके पास कोई जवाब ना हो। मैं आपको अपना मुशाहिदा बताऊं कि जब आप बॉस होते हो तो आपके पास 10, 20, 25 लोग होते हैं, तो क्या वो सुबह शाम आके आपको सलाम करते हैं कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, सर मुझ पे कर्म करें, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे बढ़ गए हैं, मेरे घर का? ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब वो काम कर रहे होते हैं तो आप उनकी वफादारी देखते हो, आप उनकी कॉम्पिटेंस देखते हो, आप उनकी आदत देखते हो, आप उनका अफेक्टिव होना देखते हो, फिर आप उनकी ज़रूरतें भी देखते हो। अच्छा, ये पूरा निज़ाम है जो कुदरत ने बनाया हुआ। जो बॉस है, जो सुपरवाइज़र है, जो मालिक है, वो इस पूरे सर्कल में चल रहा होता है और किसी बंदे को उसने यहाँ रखा होता है, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ। कुछ को मुझे याद है जब पहली दफ़ा मुझे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अपने अदारे से, जिसमें मैंने पहली जॉब की, तो 500 रुपये मेरी पे में इजाफा हुआ। तो वहाँ बहुत से काम करने वाले थे जिनको गुस्सा आया कि ये कल का बच्चा है और 1 साल अभी हुआ, तो एकदम से इसको ये इतना बड़ा अवार्ड क्यों मिला। पर उस बीच में जो मेरे टास्क थे, जो मेरे काम थे, मैं उससे दुगने काम कर चुका था। यानी जितने लोगों से रब्ता करने का, उनको मनाने का, उनको कायल करने का जो टास्क मेरे थे, जो असाइनमेंट थी, वो मैं कर चुका था। तो इसका मतलब है, अच्छा ये सारे मैं रोज़ बताता नहीं था, पर जो हवा बाहर की है वो खुद ही अपना तारफ़ बन जाती है ना, ये बात ऊपर पहुंचती है। जब मर्द घर को चला रहा है, वो घर का रेंट दे रहा है, वो टैक्सेस दे रहा है, वो गाड़ी के टोकन भर रहा है, वो आपकी पूरी ग्रॉसरी लेके आ रहा है, बच्चों की फीसें दे रहा है, एक एक खर्च वो कर रहा है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ग्रॉसरी आपकी, आप साथ जाते हो, महीने महीने भर की लेके आते हो। तो ऐसे में 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो ज़रूर घर में कुछ रिज़र्व पैसे देता है। कुछ मर्द मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बीवियों के अकाउंट खोल देते हैं और अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो बीवियाँ उसको कभी नहीं छेड़ती। जैसे बच्चों को आप पॉकेट मनी दे दें या बीवियों को किसी मौके पे दे दें, वो कभी उससे छोटी मोटी ज़रूरत भी पूरी नहीं करती। आई डोंट नो ये क्या माइंडसेट है। उन्हें ज़रा सी चीज़ भी चाहिए होगी तो मर्द से कहेंगे, अपने अब्बा से कहेंगे, वो ला के देता है। अब ऐसे में जब आप अपने मियाँ से कहते हो कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए, ये पॉकेट मनी या तो शुरू में तय हो कि इतनी पॉकेट मनी आपको महाना मिलेगी,
पर यह भी तब होता है जब रिश्ते में कुर्बत नहीं होती, जब रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती, जब रिश्ते में डेप्थ नहीं होती। यानी जिनके साथ आपको मोहब्बत हो जाए, जिनके साथ आपका ताल्लुक मजबूत और ऐसे तगड़ा हो जाए, उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेलकम टू कोर्सेज अख्तर अब्बास। ये कोर्सेज आपकी खूबसूरती के लिए, ये कोर्सेज आपकी मजबूती के लिए और ये कोर्सेज आपकी कामयाबी के लिए ऑनलाइन है। सिर्फ 100 घंटा आपके पास रहेंगे। हर कोर्स के 10 हिस्से हैं और इनको करना बिल्कुल आसान। अपने मोबाइल पे कीजिए, अपने लैपटॉप पे कीजिए, अपने सिस्टम पे कीजिए, अपने बेटों को तोहफ़ा कीजिए, अपनी बेटियों को तोहफ़ा दीजिए, खुद अपने आप को तोहफ़ा दीजिए। आज के अहद में इल्म काफ़ी नहीं है, किताबें काफ़ी नहीं हैं, हुनर भी काफ़ी नहीं है जब तक आपका रवैया नहीं बदलता, जब तक आज के अहद की चीज़ें अपनी समझते। ये कोर्सेज़ 11 मौज़ूआत पे हैं और वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं, अच्छा ख़ानदान है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छी जॉब है, पर अपना गुस्सा नहीं संभाल सकते, वो जिनका जिस्म कुछ और बोलता है, ख़ुद कुछ और बोलते हैं, वो जो कामयाबी के 7वें आसमान पे जाना चाहते हैं लेकिन उनको बात करना नहीं आती, वो जो ख़ुद को नहीं समझते, वो जो ख़ुद को ग्रूम नहीं कर पाते, वो जिन्हें लोगों की नाकामी का इल्म नहीं है, वो जिनकी शादियां होने वाली हैं, नई ज़िंदगी में जाना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और वो जो ज़िंदगी में अडोरेबल बनना चाहते हैं, काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र, ये सारे कोर्सेज़ आपके लिए हैं। और इनकी प्राइस सिर्फ 3000 फ़ी कोर्स। आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भेजिए, कोर्स का नाम साथ भेजिए और क्या कीजिए, फ़ीस जमा कराइए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोर्स का आगाज़ कर लीजिए। अगर आप कोर्सेज़ इकट्ठे करना चाहें, मुसलसल करना चाहें, तो हमारी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ़र है, शानदार ऑफ़र। हर कोर्स में 500 रुपये की रायत। ये मौका जाने मत दीजिएगा, वे वक्त आज है। कामयाबी आपके दरवाज़े पे दस्तक दे रही है, इस दरवाज़े को खोल दीजिए और इन कोर्सेज़ को अपने मोबाइल के थ्रू अपने दिल में, अपनी आँखों में और अपनी रूह में उतरने दीजिए। कोर्सेज़ अख्तर अब्बास आप ही के लिए, आप उससे कहीं ज़्यादा उनको देते रहते हो। अगर एक एक फ़र्द पे जो मर्द खर्च करता है उसको गिनने लगा जाए तो वो आपकी पॉकेट मनी से 10 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि पॉकेट मनी आज का एक बज़ वर्ड है जो हमने इस्तेमाल करना होता है, कभी कभी तो हम इसको तलवार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताल्लुक़ ख़राब करने वाला। कुछ ख़वातीन के केसेस मेरे पास ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने मियाँ को मैसेजेस कर करके इतना इरिटेट किया, तुम मुझे करते क्या हो, पॉकेट मनी तो देते नहीं हो, तुम बाहर बड़ी कामयाब होते हो, घर में आकर तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी तक नहीं आती, तुम तो मेरे साथ बैठ नहीं सकते, तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजार सकते। अभी हमारा बच्चा 3 साल का हो गया और तुमने कभी मेरे साथ बैठ के उसका फ्यूचर डिस्कस किया, उसे कहाँ पढ़ाना है, उसे क्या बनाना है, कब उसकी शादी। अच्छा, ये मैसेज सुन के खुद मैं मुस्कुराता रहा, लेकिन उस मैसेजेस देने वाली खातून को ख्याल नहीं आया कि मैं क्या सेल करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी बजाय इसके कि आप अपने मियाँ की तवज्जो गेन करो, उसे बताओ कि जब तुम सुबह जाते हो तो मैं कितनी खुश दिली से तुम्हें रुखसत करती हूँ, जो बीच में वक्त होता है मैं तुम्हारे लिए घर को संवारती हूँ, सजाती हूँ, साफ़ करती हूँ, तुम्हारे बच्चों को नीट एंड क्लीन बनाती हूँ कि तू के आप बाहर से इतना सारा काम करके आते हो। मर्द सारा दिन बाहर का काम निपटाता है, मुश्किल सहता है, मुश्किल लोगों से डील करता है, तो आप आते ही उसको इरिटेट करने के लिए जो मुतालबे करने लग जाते हो, मेरा जेब खर्च, मेरी पॉकेट मनी। तो कभी कभी ऐसी ख़वातीन से मैं पूछता हूँ, बीबी रानी कितने दिनों का फाका काटा, क्या घर में ये चीज़ें नहीं हैं? तो वो कहते हैं सर ये ना बात करें, ये बात भी ना करें, पॉकेट मनी मेरी है, अलग चीज़ है। आप सोचिए, ये जुमला जब आप अपने मियाँ से कहते हो तो आप उसके दिल में जगह बनाते हो या उतरते हो? उस दिल में पहले जगह बनाइए, ढेर सारी पॉकेट मनी आती, सारी उम्र आनी है, आ भी रही होती है, वो स्पेसिफिक आपको एक वक्त आता है मियाँ पूछने लग जाता है कुछ और चाहिए, तो आप कहते हो होले से कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करें। उसका नाम पॉकेट मनी ना रखें। अगर उसको वो ये बोझ लगता है या उसकी माँ को या उस घर में लोगों को ये बोझ लगता है, कुछ लफ्ज़ अगर इरिटेट करें तो कोई हर्ज नहीं है, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, उनको बदल लेना चाहिए। उसको आप अर्जेंसी के नाम पे कोई कर सकते हैं, घर में पैसे पड़े रहने चाहिए और वो आपकी डिस्पोजल पे होने चाहिए। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दिया करें। ज़िंदगी आसान है,
इसे आसान रखा जा सकता है, इसे मज़ीद आसान बनाया जा सकता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।